गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए अटैक में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कैसे हमलावर जिसान और गुलफाम एक्स मुस्लिम सलीम को तड़पा रहे हैं। पुलिस जांच में सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है, उसमें दोनों सगे भाइयों के पास पिस्टल थी, लेकिन उन्होंने सलीम को गोली नहीं मारी। इसके बजाय 7 मिनट तक तड़पा तड़पा कर चाकू से सीने और पेट पर हमला करते रहे। गला रेतने की कोशिश की। 27 फरवरी को सलीम पर हमला हुआ था। उनके शरीर पर 14 घाव मिले थे। वे अभी दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस बीच पुलिस ने दोनों आरोपियों जिसान और गुलफाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। सलीम पर जब जानलेवा हमला किया गया तो वह अपने ऑफिस में अकेले थे। वीडियो में दिख रहा है कि वो ऑफिस के सोफे पर लेटे हुए हैं। तभी एक बाइक उनके ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। जिसान और गुलफाम हेलमेट पहनकर अंदर आते हैं। जिसान सलीम के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। सलीम दोनों भाइयों को देखकर हमले का अंदेशा भांप जाते हैं। इससे पहले सलीम उठते जिसान सर्जिकल ब्लेड निकाल लेता है। सलीम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इतने में गुलफाम हमला कर देता है। सलीम फर्श पर गिर पड़ते हैं। जिसान चाकू से गला रेतने लगता है। गुलफाम सीने और पेट पर चाकू से वार करता है। इस दौरान सलीम खुद को बचाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। 7 मिनट 30 सेकंड तक दोनों भाई ऑफिस में रुकते हैं। कोई पहचान ना सके इसलिए हेलमेट नहीं उतारते हैं। दोनों ने सलीम पर गले से लेकर पेट तक 14 बार चाकू मारे। इस दौरान जिसान की उंगली भी कट गई। दोनों के कपड़े भी खून से रंग गए। सलीम एक बार फर्श पर लेटे हुए, फिर बैठे और बेसुध होकर खून से लथपथ हालत में गिर गए। दरअसल सलीम वास्तिक पर हुए अटैक में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस को पता चला है कि सलीम के ऑफिस में अटैक करने पहुंचे जिसान और गुलफाम के पास इटली मेड पिस्टल थी। वो चाहते तो सलीम को एक झटके में गोली भी मार सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुलिस के मुताबिक इसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1, दोनों सलीम को तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे ताकि उसके जैसे इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर को सख्त मैसेज दे सकें। दूसरा, गोली की आवाज सुनने के बाद पब्लिक ज्यादा इकट्ठा हो जाती, विरोध होता, उन्हें भागने में मुश्किल हो सकती थी। पुलिस की छानबीन 3 बिंदुओं पर चल रही है। पहला, सलीम वास्तिक पर हमले के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सलीम वास्तिक की तरह इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले और भी यूट्यूबर इन लोगों के निशाने पर हैं? तीसरा, जिसान और गुलफाम किस संगठन के लिए काम कर रहे थे? जिसान और गुलफाम के मोबाइल की गूगल सर्च हिस्ट्री से पुलिस को यूट्यूबर के वीडियो की डिटेल मिली है। एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें सलीम वास्तिक कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि अगर मुस्लिम ऐसे मुल्क में है जहां उसको नहीं होना चाहिए तो मुस्लिम को वो मुल्क छोड़ देना चाहिए। दोनों भाई गुलफाम और जिसान गाजियाबाद के खोड़ा के रहने वाले थे, लेकिन वो दिल्ली के एक मौलाना के संपर्क में थे। इस तरीके के पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस मान रही है कि दोनों को गाइडेंस मौलाना से मिल रही थी। अटैक से पहले दोनों भाई दिल्ली गए थे। जिसान का इंस्टाग्राम अकाउंट पुलिस को मिल चुका है, जिसमें वो मौलाना की तरह इस्लामिक स्पीच देता दिख रहा है। यह भी सामने आया है कि सलीम वास्तिक के अटैक से पहले दोनों दिल्ली गए थे। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच जल्द मौलाना से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस जिसान गुलफाम को मिलने वाले फंड का पीछा कर रही है। मौलाना से लिंक जुड़ रहा है। ऐसे में जल्द कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस को यह भी पता चला है कि सलीम पर हमले के बाद जिसान और गुलफाम लोनी बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। वजीरगंज के रास्ते दिल्ली से सीधे गाजियाबाद के खोड़ा में अपने किराए के कमरे पर पहुंचा। यहां भी पुलिस ने सीसीटीवी देखे हैं।
खोड़ा इलाका यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ता है। किराए के कमरे में 6 मिनट रुके, कपड़े बदले और बैग लेकर निकल गए। बाइक से अमरोहा पहुंचे। अगले दिन यानी 28 फरवरी को वहां से निकल गए। पुलिस लगातार उनके मूवमेंट को फॉलो कर रही थी, इसलिए 1 मार्च की रात को जिसान और गुलफाम का पुलिस से आमना सामना हो गया। जिसान तो पुलिस की गोली लगने से वहीं ढेर हो गया, मगर गुलफाम भाग निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद उसका बड़ा भाई गुलफाम लगातार लोकेशन बदलता रहा। वह दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा, मगर टीवी पर न्यूज़ देखकर उन्होंने उसको रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह दिल्ली से गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके पहुंचा। यहां पुलिस की घेराबंदी में फंस गया। यहां उसका इनकाउंटर हो गया। फिलहाल अभी सलीम वास्तिक हॉस्पिटल में है। स्थिति सीरियस बनी हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस ये ढूंढ रही है कि गुलफाम और जिसान के अलावा इस केस का मास्टरमाइंड कौन है, सलीम पर हमला क्यों किया गया, उसके पीछे की जो ठोस वजह है वो क्या है। पुलिस इन्हीं सब बिंदुओं पर तलाश कर रही है, जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।